आज हम एक टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम एक फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को जानेंगे जो हमारे नेफ्रॉन्स के ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में होता है। तो बेसिकली जब हमारा बॉडी ब्लड जब नेफ्रॉन्स के ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से पास होता है तो वहाँ पास होते टाइम वो एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से क्रॉस करता है जहाँ पर ब्लड का प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है। तो इसी फिल्टर होने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो इसको और विस्तार में जानने के लिए मैं आपको एक वीडियो शो करना चाहूँगा। तो ये वीडियो इसलिए है कि आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकें। ये बोमेन्स कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, ये इसके एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है, ये इनके बीच में जो गैप है इन्हें हम क्या कहते हैं, ये जान लीजिए, फेनेस्ट्रा। ठीक है, और ये बोमेन्स कैप्सूल है, ये एपिथेलियल सेल से बने हैं। इनके बीच का जो गैप है इन्हें हम कहते हैं स्लिट। और एक और चीज़ कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जिस एपिथेलियल सेल से बने हैं हम उसे एपिथेलियल सेल्स नहीं कहते हैं, हम उसे इंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, जिस एपिथेलियल सेल से कैपिलरीज बनती है हम उन्हें इंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। तो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के क्या है, इंडोथेलियल सेल्स। तो प्लाज्मा जब यहाँ से आता है, यहाँ से आने के बाद यहाँ से फिल्टर होता है। यहाँ जो सेल्स रहते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब मीन्स इस सपोज ये वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी के कुछ सेल्स हैं। तो इस फिल्टर मेम्ब्रेन से, इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं, वो बहुत साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इधर से प्लाज्मा पास करता है। प्लाज्मा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के एपिथेलियल सेल्स के बीच में जो पोर्स रहते हैं जिसे फेनेस्ट्रा कहते हैं, वहाँ से क्रॉस करते हुए बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली एपिथेलियल सेल्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर रहता है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के जो इंडोथेलियल सेल्स के ऊपर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन था वो और बोमेन्स कैप्सूल का बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों आपस में मिल गए हैं, फ्यूज कर गए हैं, इसलिए ये एक मोटा लेयर बना है। ठीक है, तो यहाँ से प्लाज्मा फ्लो करते हुए इन एपिथेलियल सेल्स के बीच से यहाँ पर भी एक पोर रहता है जिसे हम स्लिट पोर कहते हैं, यहाँ से बोमेन्स कैप्सूल में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि ये जो एपिथेलियल सेल्स है इनका एक लेग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, पेडिसेल्स कहते हैं। और इस टाइप के एपिथेलियल सेल्स को जिसके पास ये पेडिसेल्स कहते हैं, पेडिसेल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पोडोसाइट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली अपने पोडोसाइट्स जो है वो अपने पेडिसेल्स से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को पकड़े हुए रहते हैं। इसको आप और बढ़िया से आप समझ सकें इसलिए मैं आपको आपके स्क्रीन में एक इमेज शो कर रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप में ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को पकड़े रहते हैं। तो यहाँ से यहाँ जो आ जाता है, जो प्लाज्मा जो फिल्टर होकर यहाँ जो आ गया है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फिर ये आगे की ओर फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो बेसिकली फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के 3 लेयर्स होते हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन जो सिंगल लेयर इंडोथेलियल सेल्स के सिंगल लेयर से बना होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और विसरल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल जो पोडोसाइट्स का एक सिंगल लेयर रहता है जिसमें पेडिसेल्स रहते हैं। तो उस लेयर की बात चल रही है। तो ये तीन फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के लेयर्स रहते हैं। ठीक है, और ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन तो ये बेसिकली जैसा मैंने बताया कि ये
इंडोथेलियल सेल्स के सिंगल लेयर रहता है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, और इसमें कुछ पोर्स रहते हैं छोटे छोटे जिसे हम फेनेस्ट्रा बोलते हैं या फिल्ट्रेशन पोर्स बोलते हैं। और दूसरा होता है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का बेसमेंट मेम्ब्रेन और बोमेन कैप्सूल का बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों आपस में फ्यूज हो जाता है, दोनों एक हो जाता है और एक सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडोथेलियल सेल्स, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के इंडोथेलियल सेल्स और विसरल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल के एपिथेलियल सेल्स को सेपरेट करता है। और तीसरा लेयर होता है विसरल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल। तो ये एक सिंगल लेयर रहता है सिंपल एपिथेलियल सेल्स का, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे रहता है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। और इन सेल्स के पास जो फिट लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है जिन्हें पेडिसेल्स कहते हैं, और इस टाइप के स्पेशल एपिथेलियल सेल्स को हम कहते हैं पोडोसाइट्स, जिनके पास पेडिसेल्स होता है। तो आगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेसिकली, तो जब ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरी से पास करता है तो वहाँ पर प्लाज्मा फिल्टर होता है, और जो प्लाज्मा फिल्टर होता है वो बोमेन्स कैप्सूल में एंटर कर जाता है, और उस फिल्टर्ड प्लाज्मा को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? तो जिस रफ्तार से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है इसे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो ये बेसिकली नॉर्मल GFR होता है 125 मिलीलीटर पर मिनट, और डे का होता है 180 लीटर पर डे। हमारे एक और बात कि ये दोनों किडनीज के 10 लाख और 10 लाख 20 लाख नेफ्रॉन्स में जो जिस रफ्तार से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है तो उसे कहते हैं। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली? तो हमारे किडनीज में जितना प्लाज्मा एंटर करता है और उसमें से जो पोर्शन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, बस उसे ही हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, जो हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। नॉर्मल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है 15 से 20% के बीच में। तो इसको मैंने एक एग्जांपल भी दिखाया है कि अगर GFR अगर 125 मिलीलीटर पर मिनट ले अप्रॉक्स, और रीनल प्लाज्मा फ्लो ले जो 600 से 650 के आसपास रहता है, 650 मिलीलीटर पर मिनट, तो इसको हम लोग परसेंटेज में देख सकते हैं 19.2 जो एक नॉर्मल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है, तो 15 से 20% के बीच में लाई करता है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है? तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है कि कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है, कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है पर mmHg नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर में। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अप्रॉक्स नॉर्मली 20 mmHg का होता है। तो इससे पता चलता है कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन वाटर को लेकर कितना परमिएबल है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कोएफिशिएंट के मैंने एग्जांपल दिखाया कि 125 मिलीलीटर लिया है और 20 mmHg नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर लिया है, जिसके कारण 6.25 मिलीलीटर पर mmHg फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट आया है। तो आपका होम टास्क है कि ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन्स रहता है पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स में क्यों नहीं रहता है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, और अगर आपको इस टॉपिक का कोई भी सब टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।